वेलकम टू माई चैनल। तो व्यूवर्स कैसे आप सब, आई होप आप ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल में होंगे। तो व्यूवर्स आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी है बीफ की रेसिपी, बीफ टिक्का बोटी रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले आपने लेना है जी, मैंने यहाँ पे आधा किलो बीफ लिया है। बोनलेस बीफ लिया, हड्डी वाला बीफ भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बोनलेस लेना है। आपने इसको अच्छे से उबाल लेना है। उबालना आपने बहुत अच्छे से, ताकि वो ज़रा सा भी जो है उसमें थोड़ा सा भी कच्चापन ना रहे। और ये थोड़ी सी आप सोया सॉस लेनी है। सोया सॉस आप लोग किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसकी मैंने ली वही लेनी है। 1 चम्मच मैंने लिया है जी यहाँ पे टिक्का मसाला लिया है, आप लोग इजीली आपको मिल जाएगा। 1 चम्मच पकौड़ा मिर्च ली है, 1 चम्मच ही ज़ीरा लिया है पिसा हुआ, दादर किया हुआ, आधा चम्मच नमक लिया है और 1 चम्मच हमने धनिया लिया है, सूखा धनिया लिया है, ठीक है। और 1 चम्मच हमने लिया है जी गरम मसाला और लाल मिर्चें ली हैं तकरीबन 1 चम्मच ही। सारे मसाले आपने ये ले लेने हैं। 6 से 7 मसाले बन रहे हैं, ये आपने इसमें डालने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो है टिक्का बोटी जो है बीफ की रेडी होगी। आपने बीफ की बहुत सी रेसिपीज़ जो है ट्राई की होंगी, लेकिन आपने ये वाली रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो व्यूवर्स आए वीडियो का आगाज़ करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी लेनी है। आपने बहुत ही ध्यान से क्वांटिटी ऐसी ही लेनी है, कम या ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी। अगर आपकी आधा किलो का आप पहले बनाना चाहते हैं तो आप लोग इतनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें लीजिएगा। और लेमन जूस लेना है। लेमन जूस आपने 4 से 5 चम्मच लेना है, इनके ज़्यादा लेना है। और बीफ को आपने अच्छे से पका लेना है और बोटी जो है वो आपकी ज़रा छोटी होनी चाहिए। अब सारे मसाले आपने बीफ पे डाल ले हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको इचिंग का मसला है, आपके हाथों पे जलन होती है मसालों से, नमक मिर्च से, तो आप लोगों ने ग्लव्स इस्तेमाल कर लेने हैं। तो अगर नहीं होती तो फिर आपने ऐसे हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हमारा जो बीफ है, याद रहे बीफ लेना है या मटन लेना, कुछ भी लेना, आप लोग ये चिकन का भी बना सकते हैं। अगर आपने ये चिकन का बनाना है तो आप लोग चिकन को जो है पहले बॉईल मत करें, क्योंकि चिकन तो फ्राई से इजीली पक जाता है, इसलिए तो बीफ तो जो है वो नहीं पकता है, इसलिए हमने इसको किया ही। इसमें 1 से 2 चम्मच जो है सोया सॉस जाएगी। सोया सॉस बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा मीठा सा टेस्ट देती है, इसलिए कि इसमें डालनी है। आप लोग ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डाल लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन ये देखिए मेरे हाथों पे जो है दाने बने हुए, तो ये बहुत ज़्यादा जो है जलन होती है बाद में। इनके मेरी फिंगर एक जो थी ना वो तकरीबन ख़राब हुई थी, तो मैं इसलिए तकरीबन बच रही थी कि मैं हाथ ना ही लगाऊँ, मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। या आप लोग ऐसे बोटी टेस्ट करेंगे ना जब मसाले सारे लगा के, तो आपका दिल करेगा कि आप ऐसे ही सारा बीफ खा जाए, लेकिन नहीं, इसको फ्राई करना है। फ्राई करके कि इसका मज़ा जो है डबल हो जाएगा। फ्राई आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। ये फ्राई करने के बाद बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि फ्राई करेंगे तो सख्त हो जाएगा या वो चिटचिटा सा हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा, चबाया नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने ऐसे बना के देखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, इनके काला नहीं कर लेना, इसको आपने लाइट सा कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। पहले आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, यानी कि अच्छे से हिला लेना है। तो व्यूअर्स आपने ये वाली रेसिपी एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है। बीफ की आपने बहुत सी रेसिपी जो ट्राई की होंगी, लेकिन ये वाली रेसिपी आपने ट्राई नहीं की होगी। तो व्यूअर्स यदि चम्मच से कुछ नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो दूसरे हाथ से कर लेती हूँ, लेफ़्ट वाले हाथ से। तो राइट वाले हैंड जो है ना, उस पर मेरे जो एक फिंगर है ना, उसमें छोटे छोटे से दाने बने हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही वो क्यों बने हैं। दम वगैरह भी करवाया मैंने। वैसे मैं दम पे यकीन नहीं रखती, कहते हैं कि यकीन हो तो दम करवाएं, शायद मैं यकीन नहीं रखती, मुझे इसलिए जो है ना आराम नहीं आया। मैं तकरीबन अल्लाह पे यकीन रखती हूँ बस। और मेडिकेशन भी, अगर कोई आपको मसला है तो आप लोग मेडिसिन लें, बाबों की तरफ मत जाएं, दम वगैरह मत करवाएं। क्योंकि एक चीज़ है, अब हमारे कट लगा है, अगर खून निकल रहा है तो वो दम से तो बंद नहीं हो जाना है ना, उस पर बैंडेज होगी तो वो बंद होगा ना। तो खुदारा जो है ना अपने दीन के रास्ते पे रहें, भटके मत। कल को हमने मरना भी गया तो फिर हिसाब देना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाना है हमारे लिए। वहाँ पे तो फिर हमें किसी ने हमारा साथ भी नहीं देना, वहाँ तो खुद को खुद की होनी है बस। आजकल तो हम एक दूसरों की मान लेते हैं, चलो वो फ़लाँ बाबा ठीक है, फ़लाँ ठीक है, मुझे वहाँ से आराम आया था तुम भी करवा लो। तो लेकिन वहाँ पे किसी ने नहीं कहा माना। खुद को अपने दीन को समझें, अपने दीन को साथ लेकर चलें, अपने दीन के राह पे चलें। बहुत ही आसान सा हमारा दीन है, बस इसमें कुछ इम्तहानात हैं हमारे, तो वो उसमें हमें ज़रूरी है कि हम कामयाब हो जाएँ, क्योंकि कल को फिर हमने मरना भी है। तो अल्लाह ताला फिर हमें इंशाल्लाह जन्नत नसीब फरमाएंगे अगर हम उसके दीन पे चलेंगे। तो बस कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया। कुकिंग ऑयल जैसे गर्म होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, लाइट सा जैसे गर्म होगा, आपने इसमें अपने जो बीफ के पीसेस हैं ना वो डालना स्टार्ट कर देने हैं। अगर आप एकदम से सारे भी डाल सकते हैं तो डाल दें, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लें। आप इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कढ़ाई में करना है। मैंने तो कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला है, आप लोग जो है ना फ्राई पैन में भी कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स ये देखिए हमने इसमें बीफ डाल दिया है और बीफ को आपने कर लेना है फ्राई बहुत अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी होने वाली है। आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि ऐसी रेसिपीज़ ईद पे बनाई जाती है। कुछ लोग जो है बीफ के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। वैसे पर्सनली बताऊँ, मैं बीफ की ज़रा भी शौकीन नहीं हूँ, मुझे बीफ ज़रा भी पसंद नहीं है, लेकिन घर में एक दो लोगों को पसंद है तो उनके लिए फिर बनाना पड़ता है और फिर मैं बना लेती हूँ। ये वीडियो बहुत पुरानी बड़ी थी, लेकिन फिर सोचा कि डाल ही देती हूँ ताकि आज का जो है ना वो छुट्टी ना हो, नागा हो जाता है ना, तो फिर मसला बन जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा ये है एम कि मैं डेली ना, जो मेरा गोल है यानी कि मैं डेली वीडियो जो है ना यूट्यूब पे अपलोड करूँ और देखूँ कि कैसा रिजल्ट मिलता है फिर मुझे 1 ईयर के बाद। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन आजकल मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ अपने एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए जो है ना वीडियो बनाना जो ना ज़रा नहीं बनती तो रह जाती है। तो ये लें जी, हमारी जो है बीफ बोटी जो है रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन आप छिड़के, इसके साथ आप टमाटर कट कर लें, इनके सैलड कट कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको रोटी के साथ ले सकते हैं, नान के साथ ले सकते हैं, आप इसको वैसे भी ले सकते हैं एज़ अ फ्राइंग ऑप्शन में, ठीक है। तो आपने ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। बिल्कुल भी सख्त नहीं हुई, बिल्कुल भी चिड़चिड़ी नहीं हुई, ये ईज़िली खाने के काबिल थी, बहुत ईज़िली खाई जाएगी। आप लोग परेशान ना हो कि हमारा कहीं बीफ ख़राब ना हो जाए। बस आपने ये वाली रेसिपी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है। तो मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।